कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया है। आज परम पवित्र दिन है, क्योंकि भक्तों आज ही के दिन जो परम पवित्र नदी है हमारे भारत भूमि पर, जो गंगा नदी है, वह आज ही के दिन प्रकट हुई थी। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के जो पूर्वज है उनमें से जो राजा सगर है, राजा सगर के 60,000 पुत्र है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और जब राजा सगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय राजा सगर जब 60 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र आकर 100 अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा कर लेकर गया था। तो जब 100 अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा कर लेके गया था इंद्र, तो भगवान कपिल देव का उस समय प्रागट्य हुआ था। तो भगवान कपिल देव के जो कुटिया थी, उस कुटिया में इंद्र ने घोड़ों को छुपा दिया था। तो उस समय राजा सगर ने कहा था 60,000 पुत्रों को, बोले आप आकाश पाताल एक करो, परंतु 100 अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को लेकर आओ। 60,000 पुत्र उस घोड़ों को लेने के लिए गए। तो उस समय जो 100 अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, भगवान कपिल देव की कुटिया में मिला था। तो उस समय राजा सगर के पुत्रों ने कहा था, बोले आप साधु होकर भी चोरी करते हो। तो भगवान कपिल देव का अपमान करने से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे, और उनका केवल हस्तियाँ बची थी। तो 100 अश्वमेध यज्ञ तो वो बाजू में पड़ता रहा। अब यह सोचने लगे कि पुत्रों का उद्धार कैसे हो। तो राजा सगर का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने तपस्या की, भगवान कपिल देव को प्रकट किया, भगवान कपिल देव को प्रसन्न किया, और भगवान कपिल देव प्रसन्न हो गए। भगवान कपिल देव ने कहा, बोले आपके 60,000 पुत्रों का हस्तियाँ जब आप गंगा नदी में पधराओगे, तब आपके 60,000 पुत्र मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु भक्तों बात यह थी, गंगा नदी केवल ब्रह्मलोक तक थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, और जब बलि के पास से 3 कदम भूमि मांगी थी, पहले कदम में ब्रह्मांड के नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, पहले कदम में ब्रह्मांड के नीचे के लोग, और दूसरे कदम में ब्रह्मांड के ऊपर के लोग, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक। और जब तीसरा कदम ऊपर जा रहा था, जो ब्रह्मांड का कवर है, ब्रह्मांड का कवर, तो जो कारण समुद्र है, कारण समुद्र को भगवान वामन का अंगूठा स्पर्श हुआ, और भगवान वामन का अंगूठा स्पर्श होने के कारण वह दिव्य जल नीचे आने लगा। तो जो जल नीचे आया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। तो उस समय गंगा ब्रह्मलोक तक थी। तो गंगा नदी को इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट करे? तो असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान ने भी तपस्या की, परंतु अंशुमान भी गंगा नदी को इस संसार में नहीं ला पाए। और अंशुमान जी के परम प्रतापी पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने भी तपस्या की, और राजा दिलीप भी इस संसार में गंगा नदी को लाने के लिए असफल रहे। और राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, जो परम पराक्रमी राजा थे, राजा भगीरथ, जो राजा दिलीप के पुत्र थे, राजा भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा नदी की तपस्या की, माँ गंगा की तपस्या की, और गंगा की तपस्या करने के कारण गंगा नदी प्रसन्न हो गई, गंगा नदी प्रकट हो गई। और गंगा नदी ने कहा, बोले मैं इस पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु मेरे 2 शर्त है। जो पहली शर्त है, मेरा जो प्रवाह है, मेरा प्रवाह बहुत फास्ट होगा, बहुत स्पीड में होगा, और जब मैं इस पृथ्वी पर आऊँगी तो मेरा इतना स्पीड में जो फोर्स है, और जब पृथ्वी पर मैं जब आऊँगी तो पृथ्वी को तोड़कर फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊँगी। तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो भगीरथ जी वहाँ से शिव जी के पास गए। और भक्तों जो व्यक्ति शिव जी के पास चला जाता है, तो वह व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं आता है। शिव जी के पास गए, और शिव जी के पास जाकर शिव जी की वहाँ पर प्रार्थना की
शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी ओ घड़ी कष्ट हारो, दया करी तू दर्शन आपो। शिवजी की तपस्या की और शिवजी को कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी को प्रकट किया भगीरथ जी ने। और भक्तों, शिवजी के विषय में भागवत में आया है, शिवजी परम श्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे गंगा में, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, ठीक उसी प्रकार अनेकों प्रकार के वैष्णव है इस संसार में, परंतु वैष्णवों में भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम पुराण में कहा गया है, वैष्णवयानाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में शिरमोर मुकुटमणि यदि कोई है तो वह है शिवजी। तो शिवजी प्रसन्न हुए, शिवजी प्रकट हुए और भगीरथ जी को कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वह मांग लीजिए। तो उस समय भगीरथ जी को कहा था शिवजी ने, आपको जो चाहिए वह मांग ले। तो उस समय भगीरथ जी ने कहा, हमारे जो पितृ है 60,000, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका हस्तिया गंगा नदी में पधराने हैं, परंतु गंगा नदी ब्रह्मलोक तक है। तो आपके पास से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप गंगा नदी के वेग को थोड़ा कम कर दो और इस पृथ्वी पर छोड़ दो। तो उस समय शिवजी ने कहा था, जो जल भगवान विष्णु के चरण से निकला हुआ है वे तो मैं गर्व से मेरे जटा में धारण कर लूँगा। तो उस समय जो शिवजी ने गंगा नदी का जो जल था वो अपने जटा में धारण कर लिया था। और गंगा नदी की दूसरी शर्त थी, भगीरथ जी को कहा था गंगा नदी ने हे भगीरथ जी, जब मैं इस पृथ्वी पर आऊँगी, इस संसार में आऊँगी, तो लाखों करोड़ों लोग मुझ में आकर स्नान करेंगे और लाखों करोड़ों लोग आकर मुझ में पाप छोड़कर चले जाएंगे। तो उस समय जो पाप छोड़कर चले जाएंगे तो उस पापों का क्या करना? तो उस समय भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी। माते, ये बहुत सुंदर बात है, लाखों करोड़ों लोग आप में आकर पाप छोड़ जाएंगे, परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी आप में स्नान करने के लिए आएंगे। और एक बार भी आप में जो भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त स्नान करने के लिए आएंगे ना, तो वह भी आप में स्नान करके गंगा को पवित्र कर देंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तत्रोपजगमुम भुवनम पुनानाम, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो धाम को भी पवित्र कर देते हैं। जो धाम होता है वो धाम को भी पवित्र कर देते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर की भाषा में यदि कहूँ तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगार परश हैले पश्चाते पावन। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो गंगा से भी पवित्र होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त गंगा से भी पवित्र होते हैं। तो भक्तों, मुझे जो बात कहनी थी आपको, तो आज के दिन गंगा नदी ने सोचा कि मुझे इस पृथ्वी पर आना है, तो मैं कौन से दिन जाऊँ? तो गंगा नदी ने इस पृथ्वी पर आने के लिए आज का दिन चुना। और आज के दिन गंगा नदी अक्षय तृतीया के दिन इस संसार में प्रकट हुई थी। बोलिए श्री गंगा मैया की। आज के दिन गंगा नदी इस संसार में प्रकट हुई थी। और भक्तों, भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ जिसका नाम है परशुराम। परशुराम जी का प्रागट्य आज ही के दिन हुआ है। और परशुराम जी का एक सिद्धांत है जो मुझे बहुत पसंद है। परशुराम जी का सिद्धांत है, संसार के पाखंडी लोग
शास्त्रों से नहीं सुधरेंगे तो उनके लिए शस्त्र अवश्य उठाना पड़ेगा। ये परशुराम जी का सिद्धांत है। और परशुराम जी का भी आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही अवतरण हुआ है। और भक्तों, आज ही के दिन चंदन यात्रा भी है। जब वृंदावन में से ईश्वरपुरी पाद को जब गोपीनाथ जी ने कहा, बोले गर्मी का सीजन, बहुत गर्मी का सीजन है, मुझे जगन्नाथपुरी जाकर चंदन मलय पर्वत पे से मुझे चंदन ला कर दो और मेरे शरीर के ऊपर लगाओ, क्योंकि गर्मी का सीजन है। तो आज ही के दिन चंदन यात्रा भी जिसे कहा जाता है। और आज ही के दिन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में जो कथा है, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में श्री सुदामा जी की कथा। सुदामा जी आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन पोरबंदर से द्वारिका पहुँचे थे, आज ही के दिन। और भक्तों, आज ही के दिन कृष्ण को सुदामा जी ने वो चावल दिया था। और आज के दिन जो व्यक्ति भगवान को कुछ भेंट देते हैं, भगवान की जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो आज के दिन किया हुआ पुण्य, आज के दिन किया हुआ दान, आज के दिन की हुई जो भक्ति, आज के दिन किया हुआ जो जप कभी क्षय नहीं होता है, इसका नाम है अक्षय तृतीया। तो आज के दिन की महिमा अनंत है। तो आप सब भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप पुण्य कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा।